हेलो दोस्तों, अगर आप इस महीने नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है जिस बाइक को आप खरीदने जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक आपकी नज़रों से छूट गई हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 माइलेज बाइक की जो रोज ऑफिस जाने वाले इंसान से लेकर डिलीवरी राइडर और गाँव में रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बाइक साबित हो सकती है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि नंबर बढ़ने के साथ साथ सिर्फ माइलेज ही नहीं, बाइक का स्टाइल, फीचर्स और कीमत भी बदलती जाएगी। और हाँ, लिस्ट के आखिर में हम एक ऐसी बाइक की बात करेंगे जो पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी पर भी चलती है। तो अगर आप सच में कम पेट्रोल खर्च में ज्यादा किलोमीटर चलना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की माइलेज बाइक की लिस्ट। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं होंडा एसपी 125 से, जो कि हमारी 10वें नंबर पर आती है। अब देखिए, अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो दिखने में साधारण कंप्यूटर बाइक जैसी बिल्कुल ना लगे लेकिन माइलेज के मामले में जेब पर भारी ना पड़े, तो एसपी 125 एक दिलचस्प विकल्प है। इस बाइक का डिजाइन काफी सपोर्टी है। सामने से देखने पर इसका अग्रेसिव हेडलैम्प, मस्कुलर फ्यूल टैंक और शार्प ग्राफिक्स इसे बाकी कंप्यूटर बाइक से थोड़ा अलग बनाते हैं। इसमें आपको मिलता है 123.94 सीसी का इंजन जो करीब 10.8 पीएस की पावर जनरेट करता है और 10.9 एनएम का टॉर्क देता है, यानी रोजमर्रा के काम के लिए पर्याप्त पावर मिल जाती है और जरूरत पड़ने पर बाइक हाईवे पर भी आराम से चल सकती है। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है जो लंबी दूरी की राइड के लिए काफी काम आता है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसके कुछ वेरिएंट में डिजाइन, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, रियल टाइम माइलेज और दूसरी जरूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। माइलेज की अगर बात करें तो असली इस्तेमाल में राइडिंग स्टाइल और सड़क के हिसाब से करीब 55 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास आराम से माइलेज देखने को मिल सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप 100 या 110 सीसी बाइक की जगह एक प्रीमियम 125 सीसी बाइक चाहते हैं तो होंडा एसपी 125 को जरूर देख सकते हैं। अब नंबर 9 पर आती है टीवीएस रेडियन। यह बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा दिखावा नहीं चाहिए, बस एक ऐसी बाइक चाहिए रोज स्टार्ट हो, आराम से चले और पेट्रोल का खर्च भी कम करे। रेडियन का डिजाइन काफी सिंपल और क्लासिक है। इसमें 109.7 सीसी का इंजन मिलता है जो करीब 8.2 पीएस की पावर और 8.7 एनएम का टॉर्क देता है। इस बाइक में सबसे खास है इसका आरामदायक राइडिंग अनुभव। सीट लंबी है और राइडिंग पोस्चर भी सीधा है, इसलिए अगर आपको रोज 30 से 40 या 50 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है तो यह बाइक आपके लिए काफी आरामदायक महसूस हो सकती है। इसमें डिजिटल फीचर्स की भरमार नहीं है, लेकिन यही इसकी असली खासियत भी है, क्योंकि जितना सिस्टम सिंपल होगा उतना ही आसानी से बाइक को इस्तेमाल किया जा सकता है। माइलेज की अगर बात करें तो सामान्य राइडिंग में यह बाइक करीब 55 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज दे सकती है। अगर आपको कम बजट में एक आरामदायक और भरोसेमंद कंप्यूटर बाइक चाहिए तो टीवीएस रेडियन एक अच्छा विकल्प हो सकती है। अब बात करते हैं होंडा शाइन 100 की, जो कि आती है हमारे 8वें नंबर पर। नाम शाइन है, लेकिन यह बाइक असल में उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके लिए बाइक का मतलब है रोज का सफर, कम खर्च और भरोसेमंद इंजन। इसमें आपको मिलता है 98.98 सीसी का इंजन जो लगभग 7.38 पीएस की पावर जनरेट करता है और 8.05 एनएम का टॉर्क देता है। शहर के ट्रैफिक में इसका हल्का वजन काफी मदद करता है। अगर आप नए राइडर हैं या आपकी हाइट ज्यादा नहीं है तो भी इसे संभालना आसान रहता है। होंडा में इससे सिंपल डिजाइन रखा गया है। यहाँ आपको बड़ी स्क्रीन या ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक कंप्यूटर बाइक खरीदने वाले ग्राहक को आखिर क्या चाहिए? भरोसेमंद इंजन, कम सर्विस खर्च, आरामदायक बाइक राइड और अच्छा माइलेज। इन मामलों में शाइन 100 काफी मजबूत पैकेज बन सकती है। राइडिंग कंडीशन के हिसाब से इसमें करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट सीमित है और आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसे लेकर रोज पेट्रोल पंप तक जाने की चिंता कम हो तो शाइन 100 आपके लिस्ट में होनी चाहिए। अब आते हैं उस नंबर पर जिसे भारत में बाइक नहीं बल्कि एक भरोसे के तौर पर देखा जाता है। जी हाँ, नंबर 7 की बात हो रही है हीरो स्प्लेंडर प्लस की। सालों से यह बाइक भारतीय सड़कों पर दौड़ रही है और आज भी इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसमें आपको मिलता है 97.2 सीसी का इंजन जो करीब 8.02 पीएस की पावर जनरेट करता है और
05 Nm का टॉर्क देता है। अब इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी सादगी। यह बाइक आपको रेसिंग का रोमांच देने के लिए नहीं, बल्कि यह बाइक बनी है रोज आपको आपके काम तक पहुंचाने के लिए। आपको ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, बाजार जाना हो या गांव की सड़कों पर रोज का सफर करना हो, स्प्लेंडर प्लस हर जगह अपना काम कर देती है। इसकी सर्विस और पार्ट्स भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो लंबे समय तक बाइक रखने वाले लोगों के लिए बड़ा फायदा है। माइलेज की बात करें तो सामान्य परिस्थिति में भी करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि आज भी जब कोई कहता है मुझे एक भरोसेमंद माइलेज वाली बाइक चाहिए, तो स्प्लेंडर का नाम सबसे ऊपर आता है। अब नंबर 6 पर है हीरो HF डिलक्स। अगर आपका बजट कम है लेकिन आपको बाइक रोजाना काफी ज्यादा चलानी है, तो HF डिलक्स आपके लिए एक समझदार विकल्प हो सकती है। इसमें भी आपको 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन इसकी असली ताकत है कम रनिंग कॉस्ट। यानी अगर आप रोज 40 से 60 किलोमीटर बाइक चलाते हैं तो लंबे समय में पेट्रोल और मेंटेनेंस दोनों में बचत हो सकती है। यही वजह है कि डिलीवरी राइड्स, छोटे कारोबारी, किसान और रोज अप डाउन करने वाले लोग इस तरह की बाइक को पसंद करते हैं। HF डिलक्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है। आप इसे एक ऐसी बाइक समझ सकते हैं जो दिखावे में ज़्यादा काम पर भरोसा करती है। राइडिंग कंडीशन के हिसाब से इसमें करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास आपको माइलेज देखने को मिल सकता है। अगर आपकी प्राथमिकता है कम कीमत, अच्छा माइलेज और कम खर्च, तो HF डिलक्स आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। अब लिस्ट में पहुंच चुके हैं टॉप 5 पर, और नंबर 5 पर है बजाज प्लैटिना 110 सीसी। प्लैटिना का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आराम और माइलेज। प्लैटिना 110 उन लोगों के लिए काफ़ी आरामदायक बाइक है जो लंबी दूरी तय करते हैं और चाहते हैं कि खराब सड़कें भी हों, उनकी राइडिंग को ज़्यादा परेशान ना करें। इसमें आपको मिलता है 115 सीसी के आसपास का इंजन, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए अच्छी पावर देता है। इस बाइक की सीट काफ़ी आरामदायक और सस्पेंशन भी खराब रास्तों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। गांव की सड़कें हो या शहर के गड्ढे हों या रोजाना का लंबा सफ़र, प्लैटिना 110 का फोकस साफ है। आपको ज़्यादा सपोर्टिव लुक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक आरामदायक कंप्यूटर बाइक ज़रूर मिलती है। माइलेज की अगर बात करें तो राइडिंग स्टाइल और ट्रैफिक के हिसाब से करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल सकती है। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको आराम से लंबी दूरी तय करवाए और पेट्रोल का खर्च भी ज़्यादा ना बढ़ाए, तो प्लैटिना 110 एक अच्छा विकल्प हो सकती है। अब नंबर 4 पर है TVS स्टार सिटी प्लस। अब तक हमने जिन बाइक की बात की उनमें से ज़्यादातर फोकस था माइलेज और उपयोगिता के ऊपर, लेकिन स्टार सिटी प्लस थोड़ी अलग है, क्योंकि यह बाइक माइलेज के साथ साथ आपको थोड़ा स्टाइल भी देती है। इसका डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक है। इसमें LED हेडलैम्प, प्रीमियम ग्राफिक्स और सपोर्टिव फ्यूल टैंक्स डिज़ाइन मिलता है। इसमें आपको 109.7 सीसी का इंजन दिया गया है, जो करीब 8.08 PS की पावर जनरेट करता है और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। शहर में रोज़मर्रा की राइडिंग के लिए इसका इंजन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। सीट आरामदायक और सस्पेंशन भी रोज़ के इस्तेमाल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यानी अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो माइलेज भी दे लेकिन देखने में बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर बाइक जैसी ना लगे, तो स्टार सिटी प्लस आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। इसमें सामान्य परिस्थितियों में करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज देखने को मिल जाता है। अब बारी है टॉप 3 की, और नंबर 3 पर है TVS स्पोर्ट। इस बाइक की सबसे बड़ी पहचान है इसका माइलेज। TVS स्पोर्ट का वजन हल्का है और इसका इंजन भी रोज़मर्रा की राइडिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें आपको मिलता है 109.7 सीसी का इंजन, जो करीब 8.08 PS की पावर को जनरेट करता है और 8.7 Nm का टॉर्क देता है। अब देखिए, कंपनी और अलग अलग राइडिंग कंडीशन में माइलेज के आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइक को आराम से चलाते हैं, अचानक तेज़ एक्सीलरेशन नहीं करते, तो समय पर सर्विस करवाते हैं, तो यह बाइक आपको काफ़ी अच्छा माइलेज दे सकती है। यही वजह है कि डिलीवरी राइडर्स और रोज़ लंबी दूरी तय करने वाले लोग इस तरह की बाइक को पसंद करते हैं। इसकी सीट भी काफ़ी आरामदायक और राइडिंग पोस्चर सीधा है। अगर आपकी प्राथमिकता है बस बाइक भरोसेमंद और पेट्रोल कम खाए, तो TVS स्पोर्ट्स आपकी पसंद बन सकती है। अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 2 पर, और यहाँ नाम आता है बजाज प्लैटिना 100 का। अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें माइलेज के साथ साथ आराम भी मिले, तो प्लैटिना 100 को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। इसमें करीब 102 सीसी का इंजन मिलता है।
इस बाइक को खास तौर पर रोजमर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आरामदायक सेटअप है। लंबी सीट, आरामदायक राइडिंग पोस्चर और सस्पेंशन का ऐसा सेटअप जो खराब रास्तों पर झटकों को कम करने की कोशिश करता है। यानी अगर आप रोज का रास्ता बिल्कुल चिकना नहीं है तो यह बाइक आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। माइलेज की अगर बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में भी करीब 65 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल सकती है। हालांकि असली माइलेज हमेशा आपकी स्पीड, ट्रैफिक, वजन और बाइक की कंडीशन पर निर्भर करता है, लेकिन कम खर्च में लंबी दूरी तय करने वालों के लिए प्लैटिना 100 आज भी एक मजबूत विकल्प है। और अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 1 पर, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि नंबर 1 पर कोई साधारण पेट्रोल बाइक नहीं बल्कि भारत की पहली सीएनजी मोटरसाइकिलों में से एक है, बजाज फ्रीडम सीएनजी। अब सोचिए, आज पेट्रोल की कीमतें लगातार आपकी जेब पर असर डाल रही हैं। ऐसे में अगर कोई बाइक आपको सीएनजी पर चलने का विकल्प दे रही है तो जाहिर है लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। बजाज फ्रीडम में सीएनजी के साथ पेट्रोल का विकल्प भी मिलता है, यानी जरूरत के हिसाब से आप दोनों ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है और बाइक में सीएनजी के लिए अलग टैंक और पेट्रोल के लिए अलग टैंक दिया गया है। कंपनी के अनुसार इसकी सीएनजी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल बाइक के मुकाबले काफ़ी कम हो सकती है, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। यह बाइक खरीदने से पहले आपको अपने शहर में सीएनजी स्टेशन की उपलब्धता जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके आसपास सीएनजी पंप ही नहीं है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए उतना ही उपयोगी नहीं रहेगा। इसके अलावा बाइक का वजन सामान्य 100 या 110 सीसी कंप्यूटर बाइक से ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके इलाके में सीएनजी आसानी से उपलब्ध है और आपका रोज़ का रनिंग काफ़ी ज़्यादा है तो बजाज फ्रीडम आपके पेट्रोल के खर्च को काफ़ी कम कर सकती है और एक नया रास्ता खोल सकती है। आखिर में एक ज़रूरी बात दोस्तों, माइलेज के मामले में सिर्फ कंपनी के दावे देखकर बाइक खरीदना सही फैसला नहीं होता, क्योंकि असली माइलेज कई चीज़ों पर निर्भर करता है। आप बाइक कितनी स्पीड पर चलाते हैं, ट्रैफिक कितना है, आप बाइक पर कितना वजन लेकर चलते हैं, टायर में हवा सही है या नहीं, और सबसे ज़रूरी बाइक की सर्विस समय पर होती है या नहीं। अगर आप माइलेज चाहते हैं तो बाइक को बेवजह तेज़ एक्सीलेटर ना करें, समय पर इंजन ऑयल बदलें, टायर प्रेशर सही रखें और बाइक को हमेशा अच्छी कंडीशन में रखें। कई बार सिर्फ सही राइडिंग आदतों की वजह से ही आपकी बाइक का माइलेज काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और आपका रोज़ का सफ़र ज़्यादा है तो माइलेज बाइक खरीदना वाकई एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। लेकिन अब सवाल आपसे ये है कि इन 10 बाइक में से अगर आपको सिर्फ एक बाइक चुननी है तो आप किसे चुनेंगे? क्या आप भरोसे के लिए स्प्लेंडर लेंगे या कम खर्च के लिए SF डिलक्स लेंगे? आपके लिए प्लैटिना भी है या फिर पेट्रोल या खर्च कम करने के लिए बजाज फ्रीडम सीएनजी? अपना जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाइक खरीदने से पहले सही जानकारी होना सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं बल्कि सही बाइक चुनने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित चलिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए और सड़क पर हमेशा सावधानी से चलिए।